नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। पिछले कई दिनों से गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर से लोग परेशान थे, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की एंट्री के बाद से दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों की अगर बात की जाए तो मौसम जो है एकदम से बदला। मानसून ने दस्तक दी समय से पहले, जिसका असर अब हरियाणा में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए मौसम की अगर बात की जाए, जो बदलाव हुआ है और मानसून जिस तरह से ये बदलाव आया है उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में मानसून आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे। तो भारत के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे लोगों को गर्मी से राहत मिलने लग गई है। वहीं आने वाले कई दिनों की अगर बात करें तो उनके लिए और भी ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मानसून से एक तरफ जहां राहत मिली है तो दूसरी ओर सवाल यह भी है कि नौतपा के अलर्ट के दौरान मानसून की यह एंट्री हो कैसे गई। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अप्रैल मई महीने में इतनी ज्यादा जला देने वाली गर्मी पड़ती है कि बाकी के महीने निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बात मानसून की होती है तो तसल्ली मिलती है कि अब गर्मी से राहत मिलेगी। केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है। इस साल निर्धारित समय से पहले चल रहे मानसून ने न केवल केरल में दस्तक दी, बल्कि अब तक ये देश के 18 राज्यों में पहुँच चुका है। इनमें से 14 राज्य तो मानसून से सराबोर है। वहाँ खूब बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अब तक मानसून केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों को पूरा कवर कर चुका है, जबकि ये महाराष्ट्र के करीब आधे हिस्से में पहुंच चुका है। मॉनसून यानी बारिश का मौसम, ये नाम सुनकर ही राहत लोगों को महसूस होती है, क्योंकि प्रचंड गर्मी यानी मई जून की गर्मी के बाद जब मॉनसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तो लोग राहत की सांस ले पाते हैं। यानी जिस तरीके से करीब 45-50 डिग्री के आसपास जगहों पर तापमान दर्ज किया जाता है, वही उसके बाद जब बारिश आती है तो राहत लोगों को महसूस होती है। वहीं इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, यानी IMD के द्वारा कहा गया है कि संभव है कि इस बार मॉनसून समय से पहले आ सकता है। लोग राहत की सांस जरूर इस पर ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी से राहत मिलेगी, मगर संकट भी इससे आता हुआ नजर आ सकता है। यानी सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर संतुलित तरीके से बारिश नहीं होती है तो इस पर किसानों को कहीं ना कहीं निराश होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि 60% हमारा जो कृषि विभाग है, हमारी खेती है, हमारे किसान मॉनसून पर निर्भर करते हैं। अगर ज्यादा बारिश होती है तो जो खारिफ की जो फसलें हैं उनको नुकसान हो सकता है। बाढ़ आने के संकेत है, यानी बाढ़ भी आ सकता है। इसके साथ साथ महानगरों की बात करते हैं तो वहां पर जल भराव की परिस्थिति हो सकती है। यानी दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई की बात करते हैं तो वहां पर अगर समय से पहले बारिश होती है, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो जल भराव की परिस्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राहत जरूर है कि ठंडापन देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से अमूमन मई की हम बात करते तो हमने देखा था किस तरीके से प्रचंड गर्मी, यानी करीब 12 बजे के आसपास इतनी गर्मी हुआ करती थी कि आंखों में जलन, शरीर में जलन होती थी, इतनी ज्यादा गर्मी। मगर अगर अभी की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से दक्षिण पश्चिमी की बात की जाए, वहां पर यानी केरला में जिस तरीके से प्री मानसून पहले से आता हुआ नजर आ रहा है, वहीं उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़े दिन बाद मानसून, यानी हमें देखा किस तरीके से दिल्ली NCR में लगातार बारिश जरूर देखने को मिला है, मगर मानसून हालांकि अभी तक नहीं आया है। मगर उम्मीद की जा रही है कि उत्तर पश्चिम में अब मानसून जल्द ही पहुंचता हुआ नजर आएगा। राहत जरूर ले सकते हैं, मगर एक संकट भी है कि जल भराव की परिस्थिति हो सकती है, हमारी जो खेती है उस पर नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा बाढ़ भी आ सकते हैं। मगर लगातार अगर सरकार की बात करते हैं तो इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा रही है। चाहे राजधानी दिल्ली की
बात करते तो लगातार तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से अगर जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे उससे निपटना है, यानी किस तरीके से जल्द से जल्द रास्तों को, यानी रास्तों पे जो पानी फंस जाते हैं, जम जाते हैं, नालों पे पानी फंस जाते हैं, जम जाते हैं, उन्हें किस तरीके से तुरंत खाली करना है। तो तमाम व्यवस्था जरूर की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बाकी जगहों की बात करते हैं तो लगातार अलर्ट मोड पर है प्रशासन और तैयारियां की जा रही है, मगर मॉनसून आने से राहत जरूर लोगों को मिल रही है, मगर एक अलर्ट मोड पर भी प्रशासन देखने को मिल रही है। केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस साल ये करीब 12 दिन पहले ही वहां पहुंच चुका है। इसी तरह 5 जून के आसपास मानसून कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहुंचता है, लेकिन वहां भी समय से पहले यानी कि 26 मई को ही मानसून ने दस्तक दे दी थी। तेलंगाना में भी 26 मई को दस्तक देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे राज्य में छा गया है। यहाँ अमूमन हर साल 10 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस साल 15 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून 28 और 29 मई को महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के सभी हिस्सों, आंध्र प्रदेश के भी शेष सभी हिस्सों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। पूर्वोत्तर के भी सभी 7 राज्यों में जून के पहले सप्ताह में झूम कर बरसने वाला मानसून समय से 1 सप्ताह पहले पहुंच चुका है। वहां के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में मूसलाधार बारिश हुई। सिक्किम के पूरे इलाके को भी मानसून ने कवर कर लिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाकों दार्जिलिंग में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की एंट्री से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को भीषण गर्मी से भी काफी ज्यादा राहत मिल गई है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर मानसून क्यों आता है और इसका समय कैसे निर्धारित होता है। मानसून से जुड़ी लगभग सभी बातें आइए अब जानते हैं। मानसून भारत में मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों और भूमि समुद्र के तापमान अंतर के कारण आता है। ये मौसमी हवाओं का एक तंत्र है जो गर्मियों में प्रायद्वीपीय भारत की ओर नम हवाएं लाता है। इसके कई कारण हैं। तापमान का अंतर। गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीपीय की भूमि तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जहां उच्च दबाव का क्षेत्र होता है। ये दबाव अंतर हवाओं को समुद्र से भूमि की ओर खींचता है। हवाओं का प्रवाह। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं लाती हैं, जो भारत में वर्षा का कारण बनती हैं। जेट स्ट्रीम और ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ गर्मियों में उत्तर की ओर खिसकता है, जिससे नम हवाएं भारत की ओर आकर्षित होती हैं। साथ ही जेट स्ट्रीम्स का स्थानांतरण भी मानसून को प्रभावित करता है। भौगोलिक स्थिति। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा को बढ़ावा देती हैं, खासकर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में। मानसून का समय। भारत में मानसून 2 प्रकार का होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण मानसून है, जो देश की लगभग 70 से 80% वार्षिक वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ये आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल तट पर शुरू होता है और जुलाई के मध्य तक पूरे भारत में फैल जाता है। वहीं सितंबर के अंत से अक्टूबर तक ये धीरे धीरे वापस लौटता है। उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर से दिसंबर। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु तट की ओर आता है। मानसून के फायदे। मानसून भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कई फायदे हैं, जैसे ये कृषि के लिए लाभकारी है।
भारत की लगभग 60% कृषि वर्षा पर निर्भर है। धान, गेहूं, गन्ना, कपास जैसी फसलों के लिए ये मानसून महत्वपूर्ण है। ये खरीफ फसलों जैसे कि चावल, मक्का, बाजरा की सिंचाई करता है, जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए आधार है। जल संसाधनों की पूर्ति। मानसून नदियों, जलाशयों, तालाबों और भूजल स्तर को पुनर्जनन करता है। पीने के पानी, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। बांधों और जलाशयों में पानी का भंडारण होता है, जो सूखे महीनों में उपयोगी होता है। आर्थिक प्रभाव। अच्छा मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, क्योंकि ये किसानों की आय बढ़ाता है और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है। पर्यावरणीय संतुलन। वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ये गर्मी से राहत देता है और तापमान को संतुलित करता है। जून के शुरुआती सप्ताह तक नौतपा को लेकर अलर्ट था, लेकिन नौतपा में ही मॉनसून की एंट्री हो गई है, जिससे मौसम अनुकूल है। गर्मी से भी राहत मिली है, तो किसानों के लिए भी ये मौसम अच्छा साबित हो रहा है। वहीं मॉनसून में ज्यादा बारिश के कारण होने वाले नुकसान को लेकर भी अब पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में जब मॉनसून दस्तक देता है तो जल का स्तर बढ़ने के कारण नुकसान की संभावनाएं भी कई प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं। और ऐसे ही नुकसानों से बचने के लिए प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर देता है कि खतरे वाले स्थानों से दूर हो जाएं और सुरक्षित स्थानों पर कुछ दिनों के लिए ठहरे। पूर्वोत्तर राज्यों में आए मॉनसून का असर धीरे धीरे सभी राज्यों में दिखना शुरू हो जाता है, जिससे ज्यादा बारिश तो नहीं, लेकिन गर्मी से जरूर राहत मिलती है और ये कई तरह से फायदेमंद होता है। जिस तरह से आर्थिक प्रभाव के लिए भी मॉनसून ये अच्छा है, तो साथ ही साथ जल संसाधनों की भी इससे पूर्ति होती है और कृषि के लिए भी कई फीसदी तक ये लाभकारी होता है, क्योंकि भारत की लगभग 60% कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। वहीं दिल्ली हरियाणा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में मानसून आने के कारण यहां मौसम सुहावना है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि हरियाणा के मौसम के बारे में किस तरह से बदलाव हुआ, और यह भी आपको बताएंगे कि अगर जरूरत से ज्यादा बारिश या फिर अनियमित बारिश होती है तो उसका देश के अन्नदाताओं पर क्या असर पड़ता है। मानसून का किसानों पर कैसा असर? मानसून की बारिश वरदान या नुकसान? पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की एंट्री से दिल्ली, हरियाणा समेत कई जगहों पर मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी तेज आंधी तूफान तो कभी बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट भी देखी जा रही है, जो कि बेहद जरूरी भी थी, क्योंकि कई जिलों का पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अभी चल रहे गर्मी के सीजन में मौसम बेहद परिवर्तनशील रहा है। बीते दिनों कई उतार चढ़ाव मौसम के मिजाज में देखने को मिले हैं। कई बार तेज हवाओं के साथ आंधी चली है, तो कई बार बरसात भी अच्छी खासी देखने को मिली है। मई के महीने में अब तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो चुकी है और अभी भी मौसम के मिजाज में ये बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। अभी करनाल जिले में जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि 30 मई को मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होगा, वही दिखाई दे रहा है। अभी आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से अभी दोपहर का समय है, लेकिन धूप नहीं निकली हुई है। हवाओं की गति कुछ तेज होती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस तरह के संकेत दिए थे कि 30 मई को पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कुछ जिलों में सक्रिय होगा और उसके बाद तेज आंधी चलने की आशंका जताई गई थी। आंधी के साथ साथ कुछ जिलों में बरसात होने की भी संभावना जताई गई है और अभी उस तरह की स्थितियां बनती हुई करनाल जिले में दिखाई दे रही है कि जिस तरह से
मौसम में परिवर्तन हुआ है। अब बादलवाई होने की वजह से करनाल जिले में भी कभी भी बरसात की बूंदें हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह के मिजाज जो है मौसम के बने हुए हैं। अभी जो है हवाओं का रुख बदल रहा है धीरे धीरे, और जैसे ये पूरी तरह से बदलेगा तो मौसम में बादलवाही अधिक देखने को मिलेगी। अभी भी धूप नहीं निकली है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था कि जो परिवर्तनशील मौसम आगे भी जारी रहेगा। अभी नौतपा चल रहा है 25 मई से लेकर 2 जून तक, लेकिन इस 9 दिनों के अंतराल में कई बार जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुए हैं। पहले 25 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय हुआ था, जिसके बाद अच्छी खासी बरसात हुई थी। हरियाणा के कुछ जिलों में अपना असर भी दिखा चुका है, जहां पर अच्छी खासी बरसात हुई है। अब हरियाणा में भी जिस तरह से ये परिवर्तन होगा, उसके बाद मौसम में जो तापमान की वृद्धि हो रही थी उसके ऊपर भी इसका सीधा असर रहेगा, क्योंकि पहले भी जब बरसात हुई थी तो तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट देखने को मिली थी। और अब जिस तरह से मौसम का मूड बना हुआ है कि बरसात हो सकती है, इस बरसात के बाद भी जो तापमान का पारा है उसमें कई डिग्री की जो है गिरावट वो उम्मीद की जा रही है कि उससे होगी। एक और जहां लोगों को गर्मी के इस बदलते स्वरूप से जहां तापमान की जो सिकाई हो रही थी उससे निजात मिली है। जो लू और गर्म हवाएं और उसके साथ चिलचिलाती धूप जो प्रताड़ित कर रही थी, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। और जिस तरह से तापमान में कमी आई है उससे भी लोग जो है काफी संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, और यही मिजाज जो है आगे आने वाले दिनों में भी बने रह सकते हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम में ये अप्रत्याशित रूप से बदलाव हो रहे हैं, इसका इंसान की सेहत पर भी कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर में वेरिएशन है, उसके बाद जो है कई मौसमी जो बीमारियां हैं वो पनप चुकी हैं। चाहे हम बुखार की बात करें, आंखों में एलर्जी की बात करें, या और कई तरह के संक्रमण जो तेज आंधी या धूल की वजह से होते हैं, वो भी ज्यादा दिखाई देने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की मौसम के हालात बने हुए हैं, ये लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत देने वाले जरूर है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र करनाल में भी लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से लगातार जो है गर्मी का प्रकोप जारी था। नौतपा की बात की जाए तो नौतपा की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दोपहर के समय की बात की जाए तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूर्ण रूप से जो है तापमान जो है बढ़ जाता था, और लोग बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते थे। अगर निकलते भी थे तो अपने आप को कवर कर बाहर निकलते थे। बाजार बिल्कुल सूने देखने को मिलते थे। लेकिन आज कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो मौसम बहुत ही सुहाना देखने को मिल रहा है। देखिए मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है, और आशंका जताई जा रही है कि बरसात हो सकती है। अगर जब बरसात होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर जरूर रोना देखिए खुशी देखने को मिलेगी। और बात की जाए तो और अधिक मात्रा में बरसात होगी तो कहीं ना कहीं परेशानियों का भी जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार दावे किए जाते हैं कि पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो कुरुक्षेत्र का जो मौसम है बहुत ही ठंडा देखने को मिल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, और तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के कई जिलों में आगे भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा इसमें शामिल हैं। एक और मानसून से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी है कि आखिर मानसून में होने वाली अत्यधिक बारिश किसानों के लिए मुसीबत न बन जाए। दरअसल हरियाणा में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के दौरान बारिश होती है, जो राज्य की कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे कृषि के लिए लाभ। हरियाणा में धान, बाजरा, मक्का, कपास और गन्ना जैसी खरीफ फसलें मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर करती हैं। पर्याप्त और समय पर बारिश इन फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। बारिश भूजल स्तर को रिचार्ज करती है, जो हरियाणा जैसे राज्य में महत्वपूर्ण है, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। सिंचाई की लागत कम होती है, क्योंकि प्राकृतिक वर्षा से खेतों के पानी की आवश्यकता पूरी होती है। आर्थिक लाभ, अच्छी बारिश से फसल उत्पादन बढ़ता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। जल संसाधन, मानसून जलाशयों, नहरों और तालाबों को भर देता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी मदद करता है। हालांकि कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे
अत्यधिक बारिश और बाढ़। यदि मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश होती है तो हरियाणा के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जिससे फसलों विशेष रूप से धान और कपास को काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। जल जमाव से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है और फसल सड़न की समस्या हो सकती है। अनियमित या कम बारिश। यदि मानसून कमजोर होता है और बारिश समय पर नहीं होती तो खरीफ फसलों की बुआई और विकास प्रभावित होता है, जिससे उत्पादन में कमी आ सकती है। कीट और रोग। मानसून की कमी के कारण कीट और फसल रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। क्षेत्र विशिष्ट प्रभाव। उत्तरी हरियाणा जैसे अंबाला, यमुनानगर, यहाँ भारी बारिश की संभावना अधिक होती है, जिससे बाढ़ का खतरा रहता है, लेकिन अच्छी बारिश धान की खेती के लिए लाभकारी होती है। दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा जैसे भिवानी, हिसार, यहाँ बारिश कम होती है और किसान अधिकतर नहरों या भूजल पर निर्भर रहते हैं। कम बारिश इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा कर सकती है। अच्छा मानसून यानी कि सामान्य और समय पर बारिश, ये हरियाणा के किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि ये फसल उत्पादन, आय और जल संसाधनों को बढ़ाती है। वहीं अनियमित या अत्यधिक बारिश बाढ़, फसल नुकसान और कीट रोग की समस्या ला सकती है। हालांकि हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सरकार ने समय समय पर और जरूरत पड़ने पर किसानों का साथ दिया है। इस बार भी ऐसा ही दावा मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो जिन राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, उसके अलावा जिन राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसके बारे में हमने आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए बताया। मानसून के दौरान किन चीजों का ध्यान रखते हैं या किसानों के लिए ये मानसून कैसा रहता है, इस के बारे में भी आपको बड़े ही डिटेल में हमने समझाने की कोशिश की। आने वाले दिनों में भी हरियाणा की अगर बात करें तो बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।